नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू ग्रीन ट्री ईवीएस बुक पेज नंबर 24-25 लेसन 6 द क्लोथ्स वी wear, पेज नंबर 26 मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स, मार्क द sentences true or not true, पेज नंबर 27 टिक द करेक्ट वर्ड, I hear thunder, and page number 28 activity time life skills and values. And also we will write in EVS written copy page number 12, 13, 14. Answer the following questions जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है. Let's get started. For that we are using new green tree EVS book page number 24. Lesson 6 the clothes we wear. Clothes मतलब कपड़े और वी वेयर मतलब जिन्हें हम पहनते हैं. वेयर मतलब होता है पहनना. तो जो कपड़े हम पहनते हैं आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि हम कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और कौन कौन से सीज़न में हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए. सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है ड्रॉ पिक्चर ऑफ द क्लोथ्स यू लाइक टू वेयर, कलर इट. यहाँ पर आपको अपनी पसंद के किसी भी एक क्लोथ का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है. जैसे मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स बनाए हैं, एक फ्रॉक का और एक टी शर्ट का. आपको इसमें से जो भी पसंद हो आप उस पिक्चर को ड्रॉ करें और कलर करें. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लुक एट द पिक्चर्स इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 25. राइट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स यू वेयर. यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लोथ्स के पिक्चर्स दिए हैं और नेमिंग्स दिए हैं. हमें इनको पढ़ना है और पेज नंबर 25 पर यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं. इसमें हमें जो भी क्लोथ्स के पिक्चर्स पसंद हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे. आप जो क्लोथ्स पहनते हैं और आपको जो पसंद है. सबसे पहला यहाँ पर कौन सा फ़ोटो दिया है? फ्रॉक का. गर्ल्स पहनती है ना फ्रॉक. सेकेंड स्वेटर. स्वेटर जो हम विंटर्स में पहनते हैं. स्कर्ट. स्कर्ट गर्ल्स पहनती हैं. टी शर्ट. शॉर्ट्स ये बॉयज़ भी पहनते हैं और गर्ल्स भी पहनती हैं. सॉक्स जो हम पैरों में पहनते हैं. कैप हम जो सर पर लगाते हैं कैप. पेज नंबर 25 पर यहाँ पर दिया हुआ है आपको शर्ट. शर्ट भी गर्ल्स भी पहनती हैं और बॉयज़ भी पहनते हैं. साड़ी. साड़ी आपकी मम्मा पहनती है ना साड़ी. एंड सलवार कमीज जिसको हम सलवार सूट भी कहते हैं, आपकी मम्मा पहनती हैं. यहाँ पर आपको द क्लोथ्स आई वेयर, आप इसमें से कौन से क्लोथ्स पहनते हैं उनके नाम लिखने हैं. मैं यहाँ पर गर्ल्स जो कपड़े पहनती हैं उनके नाम लिख रही हूँ. आपको जो भी पसंद हो, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप बॉयज़ वाले कपड़ों के नाम लिख सकते हैं. सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉक. सेकेंड स्कर्ट. थर्ड स्वेटर. फोर्थ साड़ी. फिफ्थ सलवार कमीज. अब हम लेसन पढ़ेंगे. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. कवर का मतलब होता है ढकने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट. क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो हमें हीट यानी गर्मी, धूप गर्मी से बचाते हैं. दे ऑल्सो कीप अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड. कपड़े साथ ही साथ हमें हीट और गर्मी से बचाने के साथ साथ क्या करते हैं, ठंडक से और जब हमें सर्दी लगती है उससे भी हमें बचाते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं.
वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सीजन्स में। जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं हमारे कपड़े बदलते जाते हैं और अलग अलग टाइप्स के हम क्लोथ्स पहनते हैं। When it is hot, we wear clothes made of cotton. Cotton clothes keep us cool. जब बहुत ज़्यादा गर्मी, हॉट यानी बहुत गर्म होता है, तब हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन के। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ठंडक देते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। ये कॉटन क्लोथ्स के पिक्चर हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे स्लीवलेस क्लोथ्स, छोटे छोटे फ्रॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, इस तरीके से हम शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और टॉप, ये सारी चीज़ें पहनते हैं जो कि कॉटन, पतले कपड़े से बनी होती है, उसको हम कॉटन क्लॉथ्स कहते हैं। आप अपनी मम्मा को पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इट इज़ कोल्ड वी वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल। जब बहुत सर्दी होती है, ठंडी होती है, तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वूल यानी ऊन से बने हुए। वूलन, उन्हें हम कहते हैं क्या? वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वार्म यानी गर्मी देते हैं, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। जैसे कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं, ऐसे ही वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं? गर्मी देते हैं, वार्म देते हैं। यहाँ पर देखिए वूलन क्लोथ्स के फोटोज दिए हैं, जैसे स्वेटर्स, जैकेट्स, वूलन कैप, सॉक्स, पैंट्स। इस तरीके से आपको ये आप जब पहनते हैं तो आपको क्या मिलती है? वार्म मिलती है, गर्मी मिलती है, जिससे आपकी बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है और आपको सर्दी नहीं लगती है। आप इसके लिए भी अपनी मम्मा से कह सकते हैं कि वूलन क्लोथ्स कौन से होते हैं, वो आपको दिखाएंगी। अब हमें ये समझ में आया कि सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम कपड़े पहनने के स्टाइल को चेंज करते हैं। जैसे गर्मी होती है तब हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स, और सर्दी होती है तब हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स। पेज नंबर 26। When it rains, we carry umbrellas. Some of us we wear raincoats to keep ourselves dry. और जब रेनी सीज़न होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तब हम अपने साथ क्या रखते हैं? अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज मतलब छतरी, जो हमें बारिश से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि हम गीले ना हो। इसी तरीके से हम अम्ब्रेलाज के साथ साथ अपने साथ क्या रखते हैं? रेनकोट, जो हमें पहनने पर गीला नहीं होने देते हैं। ये बने होते हैं किससे? प्लास्टिक से, जिससे पानी इसके ऊपर गिरता है और नीचे चला जाता है और हमारे ऊपर, हमारी बॉडी को गीला नहीं होने देता है। तो कितने सीजन्स हो गए? 3 सीजन्स। कौन कौन से? समर, विंटर एंड रेनी। और समर में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। विंटर में हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स। और रेनी सीजन में हम क्या कैरी करते हैं अपने साथ? अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स, वन हैज़ डन फॉर यू। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और नेम्स दिए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। फर्स्ट वाला एक हमारे लिए किया हुआ है, जैसे स्वेटर, तो ये स्वेटर का पिक्चर है, इसको मैच किया है स्वेटर के साथ। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, ये क्या है? स्कर्ट, तो स्कर्ट यहाँ लिखा है, स्कर्ट से हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज सलवार कमीज, तो ये सलवार कमीज यहाँ है। थर्ड इज सॉक्स। नेक्स्ट वन इज रेनकोट, ये रेनकोट यहाँ पर लिखा है, इससे हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट्स, शॉर्ट्स को एरो बनाकर यहाँ पर मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज टी शर्ट, टी शर्ट यहाँ पर। एंड दिस लास्ट वन इज ब्लाउज, ब्लाउज साड़ी के साथ पहना जाता है। मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू, वन हैज़ डन फॉर यू। यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है, और अगर ये सेंटेंस सही है तो हमें राइट का निशान लगाना है, ट्रू, और अगर गलत है तो नॉट ट्रू में रॉन्ग का निशान लगाना है।
फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है 1. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो ये ट्रू है, इसलिए राइट का निशान है। सेकेंड, क्लोथ्स कीप्स अस वार्म व्हेन इट इज कोल्ड। जब सर्दी होती है तो कपड़े हमें क्या करते हैं? गर्मी देते हैं, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। तो ये भी ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। पेज नंबर 27, When it is cold, we wear cotton clothes. जब सर्दी होती है तब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। रॉन्ग, ये ट्रू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे। 4. We carry an umbrella when it rains. क्या हम अपने साथ अम्ब्रेला रखते हैं जब बारिश होती है? तो ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। 5. We wear a raincoat when it is hot. जब बहुत गर्मी होती है तब हम रेनकोट पहनते हैं। It is not true, तो यहाँ पे हम wrong का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड सही है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर हमें टिक का निशान लगाना है। 1. We wear cotton और woolen clothes in winter. हम विंटर के अंदर यानी सर्दियों में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन या वूलन? वूलन क्लोथ्स। तो वूलन के ऊपर टिक लगा देंगे। सेकंड, ए और एन, अम्ब्रेला कोट कीप्स अस ड्राई व्हेन इट रेन्स। इसमें से अम्ब्रेला या कोट हमें बचा कर रखता है, गीला नहीं होने देता है, ड्राई रखता है, सूखा रखता है जब बारिश होती है। तो क्या? अम्ब्रेला। तो यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या यूज होगा? एन, क्योंकि अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे चालू हो रही है? यू से, और यू क्या होता है? वोवेल, और वोवेल के साथ क्या यूज होता है? एन। थर्ड, वी वेयर पैंट्स और सॉक्स ऑन आवर फीट। हम अपने फीट यानी पैरों पर क्या पहनते हैं? पैंट्स पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं? सॉक्स। 4. कॉटन क्लोथ्स कीप्स अस कूल और वार्म इन समर। कॉटन क्लोथ्स हमें समर यानी गर्मियों में ठंडा कूल रखते हैं, या वार्म यानी गर्म कर देते हैं बॉडी को हमारी, तो कूल रखते हैं, इसलिए कूल पर टिक लगाएंगे। 5. वी वेयर अ कैप और बेल्ट ऑन आवर हेड। हम हमारे सर पर, हेड पर कैप पहनते हैं या बेल्ट पहनते हैं? तो कैप, इसलिए यहाँ टिक लगाएंगे। अब हम यहाँ पर एक पोयम पढ़ेंगे। आई हेयर थंडर। थंडर का मतलब होता है गरज। हेयर का मतलब मैंने सुनी। गरज मतलब जब बादल गरजते हैं, जब बादल गरजते हैं जोर जोर से आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हम कहते हैं थंडर। आई हेयर थंडर, आई हेयर थंडर। मैंने थंडर यानी गरजने की आवाज़ सुनी। यहाँ पर ये गर्ल, ये लड़की इस लड़के से कह रही है। आप देख सकते हैं इस लड़के ने चश्मा लगाया है ब्लैक, और इसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी है। इसका मतलब ये देख नहीं सकता। तो गर्ल बॉय से कह रही है, मैंने थंडर यानी बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी। हाक डोंट यू, हाक डोंट यू, मतलब इसका नाम है हाक। ये पूछ रही है इससे कि हाक क्या तुमने भी सुनी? तुमने नहीं सुनी आवाज़? पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ पिटर पैटर इस तरीके से आने लगी। आई एम वेट थ्रू, ये कह रही है मैं पूरी तरीके से गीली हो गई हूँ। सो आर यू, क्या तुम भी इसी तरीके से गीले हो गए हो बारिश की बूंदों में? पेज नंबर 28, एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी है। एक, आपके घर के आसपास कोई भी टेलर हो जो कपड़े सिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेलर। या घर में कोई टेलर हो, कोई सिलाई करता हो, स्टिचिंग करता हो, जो कपड़े सिलता हो, उसके पास आपको जाना है और उससे पूछना है कि आपने कब स्टिचिंग यानी सिलाई करना सीखी, आप कितने समय से सिलाई कर रहे हो, आप दिन में कितने कपड़े सिलते हो, क्या आपको सिलाई करने में मज़ा आता है।
ये सारी बातें आपको कपड़े सिलने वाले से पूछनी है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक वाइट कलर का क्लॉथ का पीस लेना है, चाहे वो छोटा सा पीस हो या रुमाल हो वाइट कलर का। उसके ऊपर आपको जो बिंदी होती है, लेडी फिंगर ओकरा बोलते हैं जिसे हम, उसके ऊपर के टॉप को कट करना है और कलर में डिप करके उस वाइट कलर के क्लॉथ पे हमें डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसे यहाँ पर बने हुए हैं इस टाइप से। ऐसे ही आप पोटैटो यानी आलू जो होता है उसको लेके ऐसे 2 हाफ्स में कट कर लीजिए। इसमें अलग अलग टाइप के शेप्स को कट कीजिए और फिर इसके अंदर कलर को डिप करके और यहाँ पर आप इस तरीके से वाइट क्लॉथ पे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़। लाइफ स्किल्स यानी जीवन जीने के अच्छे अच्छे तरीके और बातें, और उसी के साथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज़ यानी हमें किन बातों को सीखना चाहिए और जो अच्छी आदतें होती हैं। यहाँ पर डेवलपिंग अवेयरनेस एंड कंपैशन, हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें किस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कि कुछ भी गलती ना हो और हमें कोई भी चीज़ होने पे किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और कंपैशन यानी हमें उस चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। 1. Do you wear a uniform to school? There are people around you who wear uniforms to work. Find out who these people are. आप स्कूल जाते हैं तब क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। आप जो ड्रेस पहन के आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। ऐसे ही आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास जो अपने काम पे जाते समय यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। तो आपको एक तो ये पता करना है कि वो कौन कौन से लोग होते हैं जो अपने काम पे जाते समय पहनते हैं यूनिफॉर्म्स। इसमें मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे पुलिसमैन, आपने देखा है पुलिस की ड्रेस होती है। ऐसे ही प्यून्स, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो प्यून्स की ड्रेस होती है। ऐसे ही डॉक्टर्स के यहाँ आप जाते हैं तो वो एक वाइट कलर का जैकेट पहनते हैं, तो वो उनका यूनिफॉर्म होता है। इसी तरीके से आपको और भी लोगों के बारे में पता करना है कि जो अपने काम पे जाते हैं और यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो वो कौन कौन से लोग हैं। सेकेंड, एज यू ग्रो your old clothes do not fit you anymore. If these clothes still look good, they can be used by other children like younger brothers or sisters or children at an orphanage. An orphanage takes care of children who do not have parents. आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपके पास बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ्स होते हैं, लेकिन वो आपको फिट नहीं आते क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी हो गई है। तो अगर वो क्लोथ्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहन को या हमारे घर में जो छोटे बच्चे और हों, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ हों, उन्हें पहनने के लिए देना चाहिए ताकि वो क्लोथ्स रीयूज़ हो सकें। और अगर हमारे घर में कोई नहीं है तो हमें उन क्लोथ्स को किसे दे देना चाहिए, ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज क्या होता है? ऑर्फनेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। वहाँ पर हमें वो क्लोथ्स को जाकर दे देना चाहिए ताकि ऑर्फनेज वाले उन बच्चों को वो क्लोथ्स यूज़ करने के लिए दे सकें। थर्ड, टेक गुड केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स, दे विल बी लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। हमें हमेशा कपड़े जो हम पहनते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कभी भी ख़राब ना हो और बहुत लंबे समय तक चल सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यूज़ कर सकें और वो अच्छे सुंदर दिख सकें। Now we will write in EVS written copy lesson 6, the clothes we wear, page number 12. Question 1, answer the following questions. हमने जो लेसन पढ़ा क्लोथ्स वी वेयर उसके बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर। हमें यहाँ पर उन क्लोथ्स के नाम लिखने हैं जो हम पहनते हैं। आंसर, फ्रॉक, स्कर्ट, स्वेटर, शॉर्ट्स, शर्ट,
socks, sari. Page number 13, question 2. Which type of clothes we wear in summer days? हम गर्मी के दिनों में कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं? आंसर कॉटन क्लोथ्स. Question 3. Which type of clothes we wear in winter days? हम सर्दियों के दिनों में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? आंसर वूलन क्लोथ्स. Question 4. Which type of cloth keep us dry in rainy days? कौन सा क्लोथ हमें बारिश के दिनों में ड्राई रखता है? आंसर रेनकोट. Page number 14, question 5. What we should wear on our head? हमें अपने सर पर क्या पहनना चाहिए? आंसर कैप. माटी ऐप के ऑन डिमांड में आपको ईवीएस रिटर्न कॉपी पेज नंबर 12, 13 एंड 14 दिया हुआ है. आपको उसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है. Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.